कायरा साहब मीनवाइल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कायरा साहब ये फरमाइएगा, तारिक फजल चौधरी साहब से और उमैर नियाजी साहब से मेरी बात हो रही थी, कुछ इब्तदाइये में मैंने बयान किया, कुछ वजीर आजम साहब ने फरमाया कि भाई हम एक डिफॉल्ट की तरफ जा रहे थे और अब पैरामीटर्स जो है पॉजिटिव हैं। आप लोग गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है लेकिन साथ जरूर हैं और आपके साथ के बगैर गवर्नमेंट चल नहीं सकती। तो कोई तो ऐसी चीज है जिससे आप मुतमईन हैं अब तक कि भाई ठीक कर रहे हैं जो कर रहे हैं। व्हाट्स योर थॉट सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी या हमारी सियासत या ओवरऑल जो हमारा निज़ाम है ये इतने इन्हितात का शिकार है कि इसमें अगर हम इसको खुला रख के बहस करें तो शायद हम किसी मंजिल पे नहीं पहुंच पाते। हमने अगर तो देखना है जनरली कि क्या आज हुकूमत की सिमत दुरुस्त है, तो सिमत के बहुत सारे इशारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ऐसे ही है। आपको ट्रेड डेफिसिट बेहतर होता नजर आ रहा है, रेवेन्यू में रिकवरी बेहतर होती नजर आ रही है, मुल्की और गैर मुल्की मुल्क के अंदर कारोबारी तबके का एतमाद बहाल हो रहा है, इंटरनेशनल जो फोर्सेज है उनका एतमाद बहाल हुआ है। तो ये जो इंडिकेटर्स है ये तो बेहतर है, रेमिटेंसेस बेहतर हुई हैं अपार्ट फ्रॉम मैनी चैलेंजेस। ये कहा जाए कि जी सब अच्छा हो गया और ये सस्टेनेबल हो गया, नहीं, अभी बहुत सारे चैलेंजेस। ठीक है, लेकिन हमने किसके साथ मुवाजना करना है? आज से 2 साल पहले के साथ, पिछले साल के साथ, या पिछले 70 साल के साथ, या फिर खित्ते के दूसरे मुल्कों के साथ? जी, खित्ते के दूसरे मुल्कों और जो भी हुकूमत आती है ना, उस हुकूमत की कारकर्दगी उसके दिन आती है। और मेरा ख्याल है हुकूमत जिस दिन आई थी, जितने बड़े चैलेंजेस थे, हम वर्ज ऑफ द डिफॉल्ट तो थे, बिल्कुल एट द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट थे, उसमें बेहतरी आई है, एतमाद बहाल हुआ है, लैंडिंग एजेंसी आपको मजीद कर्जे देने के ऊपर तैयार हुई है। हुकूमत ने मुश्किल तरीन फैसले किए। ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत के फैसलों से आम आदमी की जिंदगी में तकालीफ बढ़ी है, बिजली के रेट बढ़े हैं, गैस के रेट बढ़े हैं, टैक्सेस को बढ़ाया गया है, सब्सिडीज, ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन सब्सिडीज खत्म, ये सारे काम इंतहाई मुश्किल थे। किसी सियासी हुकूमत के लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल काम होता है, और जब पहले ही बहुत सारे सियासी चैलेंजेस हों उसमें ये फैसला करना, तो ये फैसले गवर्नमेंट ने लिए, मैं समझता हूँ हिम्मत का काम था। हाँ, अगर हम ये देखें कि क्या और होना चाहिए या क्या सफर बाकी है, तो बहुत सारा सफर बाकी। अभी तो ये जो कुछ हो रहा है इसको स्टेबल करना है, और फिर ये हम ना एक ऐसी सूरत हाल का शिकार है, मेरा ख्याल है कि जब पहाड़ से कोई पत्थर लुढ़कता है तो पहला काम होता है कि उस पत्थर को स्लो डाउन करके रोके, ऐसे ही, और फिर उसको वापसी की तरफ सफर कराना होता है। आपने रोकने की कोशिश में कामयाब हुए हैं, वापसी का सफर अभी मुश्किल है, और उसमें हम सबको हुकूमत का साथ देना चाहिए। अपने अपने डिफरेंसेस सियासी मौजूद है, उसके फोरम मौजूद है, लेकिन ये जो मुख्तलिफ इदारों को खत लिख के पाकिस्तान के साथ तावन न बढ़ाएं, पाकिस्तान को कर्ज ना दें, इस तरह की जो सूरत हाल है, ये किए बगैर अगर हम अपने मकासद को आगे ले जा सके तो ज्यादा बेहतर। लेकिन आपको लगता है कि ये इदारे इन खतूत पे काम धरते हैं? वो तो गवर्नमेंट के साथ अपने रिलेशंस पे चलते हैं कायरा साहब। यकीनन ऐसा है, यकीनन ऐसा है, लेकिन अगर मुसलसल पाकिस्तान से बुरी खबरें ही हम देने की कोशिश करें, या उनको अपने फोरम्स को इस्तेमाल करने की कोशिश करें, ओवरसीज पाकिस्तानी का जो एक तबका उनके साथ है उसको इस्तेमाल, तो ये पाकिस्तान के लिए मसाइल में इजाफा ही कर सकता है ना, बेहतरी का सामान तो नहीं कर सकता। ठीक है, कायरा साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे जिस पे, और एक तो मैं थोड़ा सा आपसे चाहूंगा कि आप भी सेहत और इस शोबे पे थोड़ा बात करें कि ये आपके साथ हैं, लेकिन क्या उस पर इतनी फोकस है गवर्नमेंट का कि उस पर भी इन्वेस्ट किया जाए या उस पर थोड़ा सा फोकस किया जाए, हेल्थ एंड एजुकेशन पे? देखिए, पहली गुजारिश ये है कि जो हेल्थ कार्ड का तस्वर था, ये तो वसीला सेहत बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का प्रोग्राम था। मैंने 2010 में ये प्रोग्राम शुरू किया था, मैं इसका पहला फाउंडिंग चेयरमैन था। तो हमने ये शुरू किया था, वसीला रोजगार भी, वसीला सेहत भी, और उसमें लोगों को रजिस्टर करके यही थ्रू कार्ड, ये उसी की रिफाइंड शेप्स थे, और जो प्रोग्राम आप शुरू करते हैं फिर ग्रेजुअली आस्ता आस्ता वो रिफाइन होता है, चला जाता है, और उसके समरात असरात लोगों तक पहुंचते हैं। हमने ये 35 अरब से प्रोग्राम शुरू किया था, और आज ये प्रोग्राम कई 100 अरब रुपए पे मुश्तमिल है। सो ये ग्रेजुअली इम्प्रूव हुआ, बिल्कुल उसमें सबने अपना हिस्सा डाला है, आज की गवर्नमेंट भी डाल रही है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट उस वक्त पीपल्स पार्टी ने दिया, लेकिन जो भी हिस्सा डाले बेहतर है। मैं सिर्फ ये गुजारिश करूं कि हमारे मुल्क के अंदर बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, 2.5 करोड़ के करीब बच्चे
स्कूल जाने के पोजीशन में है और स्कूल अवेलेबल नहीं है, कोई शक नहीं है। हम अपने लोगों को एडिक्वेट सेहत की फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे, ये कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन क्या हमारी स्टेट के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो सबको ये सहूलत दे ले? आंसर इज नो, नहीं है। आपने अपनी रियासत की इस्तेदाद देखनी है ना। हुकूमत के पास क्या वसाइल है, जो मशीनरी गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू रिकवर करने वाली है, उसी से काम लेना है ना आपने। वो ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ जा रही है। आप अपने टैक्स के अहदाफ बेहतर कर रहे हैं, आप यकीनन नेट को बढ़ा रहे हैं, आप स्मगलिंग के एलिमेंट को कर्टेल कर रहे हैं। इसकी तरफ सफर शुरू हुआ है, मेहनत है। लेकिन ये कहा जाए कि एक साल के अंदर कोई सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आ जाए, तो मेरा ख्याल है ये कबल वक्त होगा या नामुनासिब होगा। हमें देखने की जरूरत यह है कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप ठीक उठाए हैं। तो मेरी दानिश में हाँ। दूसरी गुजारिश, जो हेल्थ और एजुकेशन का सेक्टर है, आपने जो बताया ना ये महंगा हुआ है, महंगा होना और चीज है। गवर्नमेंट ने उस पर एक्सपेंडिचर कितना किया है, तो अगर आप इसमें सूबाई हुकूमतों को उनके एक्सपेंडिचर देखें, ये तो हमारे पास फेडरल बजट के आधार पर जो सूबाई हुकूमत है उनके अपने बजट होते हैं, और बेहतर काम, मेजर काम ये सूबों का ही इवॉल्व सब्जेक्ट है, और ये दोनों काम सूबे करते हैं। हमारे सूबों का बड़ा सेक्टर जो है वो है भी हेल्थ और एजुकेशन। सबसे बड़ा महंगाई का भी, सैलरी बिल भी और एक्सपेंडिचर भी इसी पे होता है। लेकिन क्या सूबों के पास इतनी इस्तेदाद है कि मजीद नए कई लाख या कई हजार स्कूल और बनाए जा सके? फौरी तौर पे तनख्वाहों में कमी हो गई, बिल्कुल महंगाई हुई है, महंगाई बढ़ने की रेशो कम हो गई है, महंगाई तो कम नहीं हुई, महंगाई कम नहीं हुई है। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि हुकूमत तनख्वाहें 50% बढ़ा ले? हमने अपने दौर में एक दफा बढ़ाई थी, वो तारीख में एक रिकॉर्ड है। क्या गवर्नमेंट के पास इतनी स्पेस है? और क्या आपको लैंडिंग एजेंसीज हुकूमत को ये इजाजत दे रही है, दे सकती है कि वो ये काम कर पाए? तो गवर्नमेंट की इस्तेदाद देखते हुए, मेरी छोटी याद भी बता, गवर्नमेंट की इस्तेदाद देखते हुए हमें क्रिटिसाइज करना है कि ये काम गवर्नमेंट कर सकती है और कर नहीं रही। इसमें खर्चा बढ़ाना है, कोई शक नहीं। हमने खर्च बढ़ा के कहीं से कम भी करना है ना। तो आपकी इनकम में इजाफे का ताल्लुक है, इनकम में इजाफा तो हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं। अब क्या करें? शहबाज शरीफ साहब के पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि वो अचानक जापान से और अमेरिका से कोई टैक्स कलेक्टर ले आए और वो आगे टैक्स कलेक्शन का निजाम कर दें। आपके निजाम में अगर सारा कुछ एक साल में नाफिज कर जाए, तो ये एकदम चौक हो बैठ जाएगा। तो इसको तदरीजी तौर पे जाने की कोशिश है, और उसमें अगर सिम्मत का तयन किया जाए तो गवर्नमेंट ठीक जाए। चले